गाजीपुर में कूड़े के ढेर में आग लगी हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। लैंडफिल में लगी आग देर रात काफी बड़े हिस्से तक फैल गई, लेकिन अब तक इसे काफी हद तक काबू कर लिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां इस कोशिश में लगी है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस आग का जहरीला धुआं जो आसपास के इलाके में फैल रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ इसकी वजह से हो रही है। रविवार शाम करीब 5:30 बजे दमकल विभाग को आग लगने की खबर मिली और तब से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, लेकिन कामयाबी बहुत दूर नजर आ रही है। अभी तक भी आग पर काबू पूरी तरह से नहीं पाया जा सका है। कूड़े के पहाड़ में आग लगी है, जिस वजह से तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं वहां पर देखिए धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और इस जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये धुआं निकल रहा है कूड़े के पहाड़ में लगे आग की वजह से। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन मंजिल काफी दूर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए काफी वक्त हो गया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है दमकल विभाग की तरफ से, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। लैंडफिल साइट पर जब देर रात आग लगी थी, दरअसल शाम को ही आग लग गई थी। रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, धुआं ही धुआं। सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग मशक्कत कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखते हैं, दमकल कर्मियों के आग को बुझाने की कोशिशें, उसी दौरान की ये तस्वीरें। और जो चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस कूड़े के पहाड़ से आग की वजह से जो धुआं निकल रहा है आसपास के रिहायशी इलाकों में देखिए कैसे फैल रहा है और इस धुएं की वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और इस चीज़ को भी ज़रा समझिए कि अगर जहरीला धुआं लोग इसको इनटेक करेंगे तो इससे बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। ये 1990 से हम झेल रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियां हैं यहाँ। आँखों में दिक्कत है यहाँ, और छोटे छोटे बच्चे उन्हें जो पैदा हो रहे बेचारे उन्हें भी शुगर हो रही है। इससे जैसे आग लगी थी कल, उससे कितना फर्क पड़ रहा है? उससे फर्क क्या, आँखों में जलन हो रही, घर में बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, बुरा हाल है। बच्चे को देखो रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे, और मच्छर जितने हैं इसकी वजह से बुरा हाल है। हम कहते हैं कि हम नरक में पड़े हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई सुनने को राजी नहीं है। बहुत बुरा हाल है। धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ है ऐसे। तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था कल, सारे लोगों को दिक्कत पड़ी। कल घर में भी बढ़ गया था मतलब धुआं, और मतलब रात को ये दिख भी नहीं रहा था खत्ता, इतना प्रदूषण फैल रहा था। सुबह रात को जो आग लगी हुई थी उससे बहुत प्रदूषण हुआ है और प्रदूषण से बहुत लोग बीमार भी हुए हैं, और ऐसे कूड़े कबाड़े भी हो रहे हैं, उनकी वजह से भी बहुत प्रदूषण हुआ है। तो फिर इससे गाड़ियों को भी बहुत नुकसान हुआ है, तो फिर इंसानों को भी बहुत वो हुआ है, इंसानों को भी बहुत वो पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। खांसी जुकाम ये सब आ रहे हैं, उन्हें बीमारी पड़ रही है बहुत ज्यादा। दिक्कत पूरा ऐसा हो रहा था जैसे अंधेरा सा हो जाए ना, घुटन सी हो जाती है, बहुत बुरी तरह सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है। कैसे आप लोग मतलब रह रहे हैं यहाँ पे जिस तरह की आग लगी है? रह क्या रहे सर, हम तो सर्विस करने वाले बाहर निकल जाते, जो हमारे बच्चे वगैरह हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो घर पे रहते ही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुष्का गर्ग दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है। अनुष्का का सीधे रुख कर लेंगे। अभी किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है अनुष्का? आग पर काबू पा लिया गया है या फिर अभी भी जद्दोजहद जारी है? बिल्कुल, अभी भी जद्दोजहद जो है वो जारी है। आपको बता दें कूलिंग का काम जो है वो दमकल विभाग की जो पूरी टीम है वो कर रही है। आपको सीधे विजुअल की तरफ ले जाएंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी धुएं का जो पूरा गुबार है वो इस पूरे कचड़े के ढेर से उठता हुआ नजर आ रहा है। आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि आखिर कब तक इस तरीके के हालात में उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लगातार फायर ब्रिगेड की कम से कम 10 से 11 गाड़ियां जो है वो अभी मौके पर मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर आ रही हैं। कूलिंग का जो काम है वो कराया जा रहा है। आपको बता दें 50 से 60 लाख
टन के आसपास का ये पूरा कूड़ा है और हर साल की बात है, सिर्फ आज की नहीं है, अभी की नहीं है। मैं आपको बता दूं हर साल ही गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल साइट पर इस तरीके की आग लगने की जो खबरें हैं वो आती है, जिसकी वजह से आम लोगों का जो जीना है वो मुहाल हो जाता है। आम लोग हमेशा ये सवाल जो है पूछते रहते हैं कि आखिर कब तक इस पूरे कचड़े की जो समस्या है उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। इसके ऊपर सियासत भी काफी ज्यादा तेज है। दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लगातार इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि सियासत होती रहती है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो कहीं ना कहीं लगाए जाते हैं और हम देख सकते हैं जिस तरीके से अभी स्थिति देखने को मिल रही है, साफ कहा जा सकता है कल 5:30 बजे शाम के आसपास दमकल विभाग की टीम को यहाँ आग की कॉल मिली थी। उसके बाद से लगातार यहाँ पर आग को बुझाने की कवायद जो है वो जारी है। लगातार यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर कम से कम 10 से 11 टीमें यहाँ पर कल रात को भी आई थी। उसके बाद से लगातार यहाँ बारी बारी से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंच रही है। कूलिंग का काम जो है वो कराया जा रहा है। एक राहत की खबर यह है कि कल देर रात को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मदद जो है वो लोगों की हो गई यहाँ पर आग को काबू में पाने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं एक बड़ी समस्या होती है जब इस तरीके के इतने बड़े कचड़े के आसपास यहाँ पर आग लगता है, तो फिर सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि आखिर इसको बुझाया कैसे जाए। एक जगह अगर आग बुझती है तो क्योंकि मीथेन गैस की यहाँ पर इतनी ज्यादा, आपको बता दें मीथेन गैस यहाँ पर इतना ज्यादा मौजूद होता है कि उसके ठीक अगले ही मिनट अगली जगह पर आग जो है वो लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी दमकल विभाग के लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाती है। इस वक्त यहाँ पर इस तरीके के हालात है, हमारा खड़ा होना यहाँ पर मुश्किल है। तो आप सोच सकते हैं जो लोग यहाँ पर लगातार रहते हैं उनके ऊपर किस तरीके की परेशानी अभी बीत रही होगी। कारण इसके पीछे क्या है? कौन इस कूड़े के पहाड़ पर आग लगाता है? पहले तो देखिए एक ये सवाल है। दूसरा, कल शाम 5 बजे से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है दमकल विभाग की टीम। इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जिस तरीके के यहाँ पर हालात देखने को मिल रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हर साल ही गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लग जाती है। अब ये आग तापमान की वजह से होती है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचता है तो फिर यहाँ पर आग जो है उसकी समस्या बढ़ने लगती है। या तो फिर यहाँ अपने आप ही आग लग जाती है क्योंकि मीथेन गैस इतनी ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं डाइल्यूटेड होती है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। या फिर मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग काम करने आते हैं, हो सकता है मानवीय भूल की वजह से भी यहाँ पर आग लगी हो। इसको तय कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस आग को बुझाने में बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप देखिए, पहले विजुअल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर कूड़े का पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है। एक बड़े एरिया में जो पूरा पहाड़ है वो फैला हुआ है। जब आप देखते हैं यहाँ पर आग लगी है, जैसा कि सुबह भी हम विजुअल्स में दिखा रहे थे, एक जगह पर जैसे ही आग बुझाई जाती है वैसे ही किसी दूसरी जगह पर जो आग है वो लग जाती है। हालांकि आग पर काफी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन क्योंकि बहुत भारी संख्या में यहाँ पर कचड़े फेंके गए हैं उस वजह से यहाँ पर जगह जगह पर मीथेन गैस की मौजूदगी की वजह से आग लग जाती है। और इसको ध्यान में रखते हुए जो दमकल विभाग की टीम है वो यहाँ पर मेहनत करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी दूसरी लपटें आग की जो है वो देखने को मिल रही है, जिस पर अभी दमकल विभाग के जितने भी जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं, वहाँ पर पहुंचे हैं और वहाँ पर लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा आग है, उस वजह से यहाँ पर जो डंपिंग मीटर्स लगे हुए हैं उससे भी इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम लोगों के लिए समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें ये गाजीपुर का पूरा ऐसा इलाका है जहाँ पर सब्जी मंडी भी लगती है और फिश मार्केट जो है वो भी यहाँ पर है। इस ऐसे स्थिति में अगर हम देखें कि जब वहाँ पर आग लगती है तो फिर ना सिर्फ रिहायशी लोगों को बल्कि जो आसपास के रहने वाले कारोबारी हैं उनके लिए भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली बीजेपी से वीरेंद्र सचदेवा और राजा इकबाल सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 9:30 बजे का समय जो है वो दिया गया है। ये देखना है कि किस तरीके का जायजा लिया जाता है और साथ ही साथ इस पूरी समस्या से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। देखिए, बात और वादा तो किया गया था कि इस कूड़े के पहाड़ को ही साफ कर दिया जाएगा, इसे ही हटा दिया जाएगा, लेकिन ये तो जस का तस वही है अभी फिलहाल। लेकिन जिस तरह से आग लग रही है, धुआं उठ रहा है, जहरीला धुआं उठ रहा है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से उनकी सहायता के लिए कुछ किया गया है, कुछ एक्शन लिया गया है या उनके हाल पे ही उन्हें छोड़ दिया गया है? बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर ये कहना रहा है कि उनको किसी भी तरीके की मदद जो है वो मुहैया नहीं कराई गई है, क्योंकि यहाँ पर आग लगा काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं भारी यहाँ पर उसमें आप देख सकते हैं धुएं का जो गुबार है वो उठता नजर आ रहा है। इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये हर बार का जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि हवा की जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। इस वजह से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से आखिर इस पूरी समस्या से उनको निजात मिलेगा। ठीक है अनुष्का, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।